नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है पासिंग एन एरे टू ए फंक्शन। मतलब हम लोग सी प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग इंटीजर पास करके भी देख चुके हैं और पॉइंटर्स भी कर चुके हैं, एरे के एलिमेंट्स भी कर चुके हैं। लेकिन क्या एरे को हम लोग पूरा पास करा सकते हैं? इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। उसी को आज हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे और उसकी वर्किंग को भी समझेंगे। देर नहीं करेंगे, प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिससे आपको एक एक चीज़ें मैं लगातार समझाते हुए चलूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सबसे पहले हम लोग अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। इसी प्रोग्राम में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे आर्गुमेंट की तरह पास करते हैं और किस तरीके से वर्किंग होती है। तो अब हम लोग को अगर किसी फंक्शन में आर्गुमेंट पास कराना है तो उस फंक्शन को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं मेन प्रोग्राम के ऊपर। तो जब हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं तो मान लीजिए हमारा फंक्शन जो है वो वॉइड टाइप का है, उसको हम लोग डिस्प्ले नाम दे देते हैं और डिस्प्ले नाम में उसके अंदर एरे पास करा रहे हैं। तो एरे जो हमारा है वो इंटीजर टाइप का मान लेते हैं। तो इंटीजर टाइप का AR नाम का एक एरे जो है हम लोग पास करेंगे और ये हमारा क्या है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है जहां पे वैल्यूज आके कॉपी होंगी। और यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर और ए ले रहे हैं जो कि ये बताएगा कि आखिरकार इस एरे का साइज क्या होगा। मतलब 2 है, 3 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, उसके नंबर्स हम यहाँ पे स्टोर कराएंगे। जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी जब मैं इसको अंदर कॉल करूँगा। इसके बाद हमारा जो मेन शुरू होता है वो होता है मेन सेक्शन, जो हमारा एग्जीक्यूट होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले। तो दोस्तों अब देखिए, जब मेन प्रोग्राम शुरू हो गया है तो वहां तो एक एरे जो पास हो रहा है वो फॉर्मल आर्गुमेंट का है, लेकिन एक्चुअल आर्गुमेंट का एरे तो यहां से पास किया जाएगा। तो यहां भी तो एक एरे बनेगा। तो एक इंटीजर एरे यहाँ पे है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। और इन 4 एलिमेंट्स को हम यूजर के द्वारा भरवाएंगे। तो लूप चलाने के लिए एक इंटीजर x मान लिया, फॉर लूप का सहारा लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 करते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 4 करते हैं और x प्लस प्लस करते हैं। तो एरे का जो लूप है वो 3 बार चलेगा और 4 बार चलेगा और 4 वैल्यूज स्टोर करानी है। तो अगली कमांड हमारी अब फॉर लूप की है, तो स्कैनफ तो भाई चलना बनता है, %d एंड ARR और x। इस तरीके से क्या होगा? वैल्यू हम लोग बनाएंगे। तो जैसे ही हम लोग ने यहाँ डिक्लेयर किया था एरे, तो कहीं ना कहीं मेमोरी में एक एर नाम का ब्लॉक बन गया होगा जिसके अंदर 4 वैल्यूज को स्टोर कराने की क्षमता होगी, जिसकी इंडेक्सिंग होगी 0, 1, 2 और 3। इनका एक एड्रेस भी होगा। एड्रेस क्या है कि जो भी वेरिएबल होता है उसका एड्रेस होता है, हम लोग जानते हैं। तो मान लीजिए इसका 1001 एड्रेस है इस ब्लॉक का। तो एरे में क्या होता है, जो भी कंपाइलर होता है वो कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस देता है, मतलब लगातार स्कीम देता है। उसके बीच में अंतर कितना होता है? जितने बिट मतलब जितने बाइट एक डेटा टाइप खाता है। तो यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है तो वो 2 बाइट लेता है। अगर पहला एड्रेस 1001 है तो दूसरा 1003 होगा, अगला वाला 1005 होगा, अगला वाला 1007 होगा। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, यहाँ स्कैनफ करा लिया और वैल्यू जो एरे की आएंगी वो यहाँ आके फिल होंगी। और वो फिल हम लोग कब करेंगे? जब हम लोग चलाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि हम लोग कॉल करेंगे इसको। अब इसको कॉल करेंगे तो हम लोग सिर्फ डिस्प्ले लिख देंगे जिससे ये हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे एर सिर्फ लिखेंगे जिससे हम लोग बेस एड्रेस पास कर रहे होते हैं। यहाँ से जो आपका मेन काम होता है वो बेस एड्रेस पास करने का हो जाता है। उसी को एरे रख लेता है और पूरा एरे कॉपी कर लेता है, उसके सारे कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस होते हैं इसके लिए। अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। और यहाँ पे हम लोग साइज पास कर देंगे 4, मतलब कितने हमारे एलिमेंट्स हैं अंदर? 4 थे तो 4 पास कर दिए। अब यहाँ से कंट्रोल जाएगा जहाँ पे इसको डिफाइन किया गया होगा, लेकिन अभी हमने इसको डिफाइन तो किया नहीं है। तो चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं। तो हमारा जो है वो है वॉइड डिस्प्ले, जहाँ पे आ रहा है एक इंटीजर टाइप का AR और एक इंटीजर A। ये हमारा जो है वॉइड डिस्प्ले की डेफिनेशन है। यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर n मान लेते हैं, जिस इंटीजर n से हम लोग लूप चलाएंगे। तो फॉर लूप जब चलाएंगे तो इंटीजर तो हो चुका है, n0 4 बार ही चलना है, तो n लेस देन 4 और n प्लस प्लस। अब इस फॉर लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे %d, AR, n।
अब देखिए ये प्रोग्राम में हम लोग ने क्या किया है, अब इसको पूरी डिटेल्ड वे में समझते हैं। सबसे पहले यहां पे जो काम हुआ है, डिस्प्ले हुआ फंक्शन जिसके अंदर एक एरे को हमने आर्गुमेंट से पास किया है। यहां पे हमने उस फंक्शन को अंदर इनिशियलाइज किया, इंटीजर x हमने मांगा और लूप चलाया। मतलब ये जो एरे यहां पे बना है, अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज डालने जा रहे हैं। जब पहली बार में ये चलेगा तो एर की 0 यहाँ पे 0 होगी। जब x की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो एर 0 पे वैल्यू पुट होगी, तो हमने डाल दी 5। ऐसे ही जब हम लोग के पास अगली बार लूप चलेगा तो एर 1 की वैल्यू, एर 2 की वैल्यू और एर 3 की वैल्यू फिल करनी होगी। तो हमने मान लीजिए 5 3 9 16 डाल दी, 5 3 9 16, ये हमने इस एरे के अंदर वैल्यू भर दी। अब जब ये हो जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन में क्या होगा, ये एर पास किया है। एर का मतलब ये है यहां पे हम लोग बेस एड्रेस पास कर रहे हैं। बेस एड्रेस पास कर रहे हैं किसका, बेस एड्रेस पास कर रहे हैं हम लोग एर का, मतलब 0 वाले एलिमेंट का। मतलब ये जो 1001 है इसको हम लोग पास कर रहे हैं, और हम लोग ये बता रहे हैं कि ये एरे का बेस एड्रेस पास कर रहे हैं, और साथ ही साथ एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। मतलब एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो जब ये बेस एड्रेस पास करेंगे तो जहां कहीं भी ये AR नाम वाला एरे होगा, इसको पता चल जाएगा कि हमारे पास 1001 की वैल्यू आई है, 1001 की वैल्यू आई है। और कितनी वैल्यूज हैं इस एरे में, 4 वैल्यूज हैं, जो इंटीजर ए जो होगा अपने अंदर फिक्स कर लेगा। अब जब इंटीजर ये जान जाएगा 4 वैल्यू है, तो वो 4 ब्लॉक बना देगा और अगले कंसेक्यूटिव एड्रेस अपने आप असाइन करा देगा, क्योंकि एड्रेस हम लोग जानते हैं कि कंसेक्यूटिव ही दिए जाते हैं बाइट के अंतर से। तो अब जब इसका एड्रेस ही पूरा एरे के अंदर इनके पास आ चुका है, तो ये खुद ही समझ जाएंगे कि इसके अंदर एलिमेंट्स स्टोर क्या होंगे। और जब अगली बार फिर लूप चलेगा तो ये लूप इसी एरे को रीड करेगा और 5 3 9 16 को प्रिंट करा देगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक एरे को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन के थ्रू। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप जाके देख सकते हो, उसमें सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। सी प्रोग्रामिंग पूरी पढ़ाई है बहुत अच्छे से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल, AKANT 360। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको नोट डाउन कर लीजिए।